अभिनव भटनागर हूँ। बेसिकली ये जब कोविड सबसे शुरू हुआ है, इसका एक स्टिग्मा हो गया है कि हाँ जिसको हो गई बीमारी तो लोग घबराहट बहुत ज्यादा फैल रही है इसके बारे में। धीरे धीरे करके घबराहट कम भी हो रही है क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी घबराहट लोगों में बनी हुई है। इसके लिए हम लोग को ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली नागपुर में, हम लोग के पास प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो हम लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं, ताकि हम लोग क्रॉस इन्फेक्शन दूसरे एक से दूसरे को जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो मिनिमम से मिनिमम फैलाएं। प्लस जो भी पेशेंट है जो संदिग्ध है, जिसको लगता है कोविड के सिम्टम्स हैं, उनको अलग तरीके से अलग जगह पे देखा जाता है। तो उससे किसी के और पेशेंट के जो नॉर्मल पेशेंट है, दूसरा कोई पेशेंट है, कोविड पेशेंट नहीं है, उसके संपर्क में आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। सो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको लगता है आपको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, प्लीज जरूर सेवा का उपयोग करना चाहिए। और आजकल वीडियो कंसल्टेशन और फोन कंसल्टेशन भी बिल्कुल सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि अगर आप ये भी सुविधा कर सकते हैं तो उसकी भी आप उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग बेसिकली 3 टायर स्क्रीनिंग रहती है। सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एरिया कहाँ से आ रहे हैं वो होता है। उसके बाद उसके सिम्टम्स के बारे में मालूमात होती है, उनके प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जो प्रोफॉर्मा भराया जाता है। फिर उनका टेम्परेचर एंड SpO2 मॉनिटरिंग होता है। सेकेंड जाके उनका पूरा सैनिटाइजेशन होता है। फिर वो ऊपर आके फिर से एक बार स्क्रीनिंग होके फिर अंदर डॉक्टर के पास आते हैं। तो 3 टायर स्क्रीनिंग होने के बाद ही पेशेंट डॉक्टर से मिल पाते हैं। इसके साथ भी हम लोग हॉस्पिटल में 3 बार पूरा हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन करते हैं, ताकि कुछ भी अगर कुछ कीटाणु रहे तो वो भी पूरे के पूरे नष्ट हो। सो प्रिकॉशंस जो होते हैं वो पूरी तरह लिए जा रहे हैं। लोग ये जो कुछ लक्षण हैं जो बिल्कुल बहुत सारे पेशेंट हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है फिर भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इन टाइप के पेशेंट्स के लिए हम लोग पास जांच करने के लिए वही है कि अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध एरिया से आ रहा है, क्योंकि वो एरिया में अगर कोई लगता है कि आपको वहाँ एरिया में ज्यादा है तो आप उसकी डेफिनेटली स्क्रीनिंग कर सकते हैं पहले। सेकेंडली क्या होता है कि कोई भी पेशेंट आ रहे हैं उनको एडमिशन की जरूरत है, तो हम लोग एडमिशन ऐसे करते हैं कि पेशेंट्स एकदम दूर रहे या एक प्राइवेट इंडिविजुअल रूम में रहें, ताकि अगर उनका इन केस फ्यूचर में पॉजिटिव आता भी है तो बाकी पेशेंट्स को कुछ क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पाए। इंक्लूडिंग जो स्टाफ है वो भी एक स्टाफ डेडिकेटेड एक पेशेंट के साथ रहते हैं, ताकि उनके थ्रू भी किसी और पेशेंट को ना फैले। हमने यहाँ पर एडमिशन की भी फैसिलिटी दे दी है अभी। तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनको लगता है उनको प्राइवेट में फैसिलिटी करना है, वो वहाँ पर जाके एडमिट होने की फैसिलिटी वहाँ शुरू हो चुकी है। अभी भी केस रिपोर्ट्स और ये सब चालू है, ट्रायल्स इसके ऊपर चालू है। कुछ जगह पे इनके ट्रायल्स काफी अच्छे आए हैं, इसलिए सब लोग बोल रहे हैं करने के लिए। बहुत कम लोग, हार्डली 5 to 10% लोग ही प्लाज्मा थेरेपी के लिए एग्री हो रहे हैं जो पेशेंट्स होते हैं। इसके लिए लोगों को थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव थे और आप अभी क्योर हो चुके हैं, तो आपको प्लीज अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि ये इसका ट्रायल भी बढ़ सके। नागपुर में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करा जा रहा है और उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। तो इसके लिए लोगों को जागरूक होने की और लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आए थे वो, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था, वो पेशेंट को सीवियर बीपी और चेस्ट पेन के साथ आए थे। 200/100 बीपी था उसका। इस कंडीशन में उनको इमरजेंसी में हम लोग को एडमिट करना ही पड़ा। वो पेशेंट को क्वारंटाइन के ऑर्डर आ गए थे, लेकिन उसको सीवियर ये प्रॉब्लम हुई तो वो सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में आए। जब NMC ने हम लोग को बताया कि उनको क्वारंटाइन के ऑर्डर है, तो हम लोगों ने फिर उनको, जब तक वो पेशेंट स्टेबल हो गई थी, स्टेबल होने के बाद उनको फिर वहाँ पर शिफ्ट किया IGMC में। उनका रिपोर्ट जब पॉजिटिव आया तब हम लोग को बताया गया कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, तो फिर हम लोग को फिर सबको क्वारंटाइन किया गया। क्योंकि जहाँ भी देखा गया, जितने भी हॉस्पिटल जब तक सील हुए थे, जो भी इंक्लूडिंग हमारा भी था, जितने भी स्टाफ सब टेस्ट किए गए वो सबके सब नेगेटिव हैं। नेगेटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो इसलिए ना कि पूरे हॉस्पिटल को और पूरे स्टाफ को बंद करते हुए अभी यही किया गया कि जो एकदम क्लोज कांटेक्ट में आते हैं सिर्फ उन्हीं को ही क्वारंटाइन या उनको टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग हम लोग प्रिकॉशंस पहले से ले रहे हैं। तो हमें होने की जो संभावना रहती है वो काफी कम है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि देखिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना डॉक्टर को मिलके, तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जहां भी आपके जो डॉक्टर हैं जिनको आप हमेशा सलाह लेते हैं, वहां पर जाइए और अपना परामर्श बिल्कुल कीजिए। डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करेगा कि आपको कितना आप रिस्क में है और कितना आपको आने या ना आने की जरूरत है। तो आप उनके ऊपर भरोसा करके हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल सलाह लीजिए। सब लोग एकदम अपना 24/7 डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा के सब काम कर रहे हैं, और इसका फायदा आ भी रहा है। नागपुर में इतना अच्छे से कंटेंट है अभी भी फिलहाल, और इसका असर पूरी जनता को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और ये जब तक ये चलता रहेगा तब तक सब लोग डेफिनेटली 24/7 काम करते ही रहेंगे डेडिकेटेडली।
कोरोना से डरना एक स्टिग्मा जो बोलते हैं कि हम लोगों को कोरोना हो गया है, ये इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा। 80 से 90% लोग असिम्टोमेटिक हैं, उनको पता भी नहीं रहता कि उनको हो चुका है। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं और उसमें से भी कुछ प्रतिशत हैं जिनको सीरियस तक होते हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए, अपना इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ा के रखिए। जो भी गवर्नमेंट ने एडवाइस दिए हैं अपना डिस्टेंस मेंटेन करने का, मास्क पहनने का, वो बिल्कुल फॉलो करिए, सो आप बिल्कुल बचे रहेंगे। ऑलरेडी कर लिया है और ये धीरे धीरे करके अभी बड़े सिटीज में आ गया है, छोटी सिटीज में भी धीरे धीरे करके आएगा ये चीज। तो इसी के लिए वो आ रहा है और वो धीरे धीरे करके आएगा, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन जैसे जैसे बनाएगी वैसे वैसे वो आगे भी बढ़ेगा वो एंटीजन टेस्ट। तो इससे ओवरऑल जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पूरे इंडिया की वो बढ़ने लगी।